आज आम जनता पार्टी राष्ट्र की कोर कमेटी की बैठक हुई है आज पार्टी कार्यालय में। और इसका मुख्य कारण यह था कि कोर कमेटी को इसलिए बुलाना था, उसका कारण था कि आज देश के जाने माने जो रणनीतिकार थे और हैं श्री प्रशांत किशोर जी, वो आज हमारे कार्यालय में, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में कोर कमेटी से रूबरू होने के लिए आए थे। और वो हमने उनके लोग हमसे संपर्क किए। हमने कहा कि ऐसा है कि आपकी बातें जो बिहार के विकास के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय लगभग उसी मुद्दे पर आज लगभग 7 वर्षों से चल रही है। और देश में जिस तरह की राजनीति और विशेषकर बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस तरह की राजनीति से हम लोग परहेज रखते हैं जो जाति और धर्म के आधार पर होती है। और आज बिहार में जो प्रशांत किशोर जी ने जो बयान दिया, यहाँ पर लोगों को बताया, कहा कि आज बिहार सभी पूरे देश में सबसे पिछले स्थान पर खड़ी है, जबकि 30 वर्ष का शासन को देखा जाए। और उन्होंने उसके पीछे के भी शासन का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि बिहार जो है आज पिछड़ा है, इसे उठाना है। हम लोग उन कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने अपने प्रस्ताव को रखा है आज, और उस प्रस्ताव पर हम लोग जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं सभी सदस्य मिल के, जैसा उनका आज हम लोग के साथ अप्रोच है कि हम लोग जो है उनको समर्थन दें। तो हम लोग चूँकि ना अभी उन्होंने कोई पार्टी बनाई है, ना उनका कोई संगठन है, वो एक विचार है, वो व्यक्तिगत उनका एक विचार है जो बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, यहाँ के निचले लोगों के उत्थान के लिए जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय आज 7 वर्ष से प्रयत्नशील है, वो कर रही है। और उसी कार्य को करने के लिए प्रशांत किशोर जी आज आए हैं बिहार की धरती पर और हम लोग से संपर्क किए हैं। पार्टी कार्यालय में आए, उन्होंने बहुत सी बातें कोर कमेटी को बताई है। हम लोग कोर कमेटी वाले जो भी सदस्य हैं हम लोगों के, सभी हम लोग ने कहा है कि ठीक है, आपका स्वागत है, आप आए हैं, अपनी बात रखे हैं। हम लोग कोर कमेटी में इसका निर्णय लेंगे और उसके बाद हम लोग आपको ये बताएंगे। और कि आपकी पार्टी अभी उनकी नहीं बनी है और आम जनता पार्टी को जिस तरह से वो कहीं न कहीं से डेटा लिए होंगे या कहीं से उसकी बातों को गौर किए होंगे कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है इसी मुद्दे पर जो वो चाहते हैं उस पर पहले से चल रही है। इसलिए उन्होंने आकर के लाइक माइंडेड जो लोग हैं, पार्टी है, उससे वो संपर्क किए हैं और हम लोगों ने उन्हें कोर कमेटी में आमंत्रित किया कि आप आइए और आके हम लोगों से बात करें, जैसा आप चाहते हैं भविष्य जैसा बिहार का होगा उस पर यदि बेहतर बिहार की परिकल्पना लेके आप चले हैं तो निश्चित तौर पर आम जनता पार्टी राष्ट्र भी वही चाहती है। चाहे आग इधर जले या आग उधर जले, विकास बिहार का होना चाहिए। बिहार जो आज पिछड़ा हुआ है उसके लिए विकास के लिए काम होना चाहिए। ये जाति और ये राजनीतिक खेल जो बिहार में आज लगातार वर्षों से चलती आ रही है, कुर्सी की लड़ाई हो रही है, इससे जनता का काफ़ी नुकसान है। जनता को समझना होगा इस बात को। और जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग राजनीतिक तलाश कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो आज उन्होंने ये भी कहा अपनी बातों में कि 1000 से 1200 परिवार ऐसा है जो कि राजनीति में सिर्फ वही उलट के वही राजनीति में रहते हैं। तो हम लोगों का भी जो प्रयास है इसी दिशा में है कि ऐसे लोगों को विधायक बनाया जाए, ऐसे लोगों को राजनीति में लाई जाए जिससे कि बिहार का वास्तविक विकास हो। सिर्फ अपने लिए एजेंडा बनाना, अपने लिए कुर्सी तलाशना, ये काम नहीं। अगर ऐसा ही विचार पार्टी के का हम आम जनता पार्टी राष्ट्र का होता तो पार्टी आज किसी जो गठबंधन है, गठबंधन में जाके गठबंधन करने का प्रयास करती है। लेकिन ये जितनी गठबंधन की पार्टियां हैं सब जाति के आधार पर गठबंधन करते हैं। इसलिए आम जनता पार्टी उसे अलग हट करके अपने विचार को लेते हुए बिहार में आगे बढ़ रही है। तो इस विषय पर आज
प्रशांत किशोर जी आए थे, कोर कमेटी से उन्होंने अपना संवाद रखा। हम लोग कोर कमेटी वाले जो भी सदस्य आज हैं बिहार के हर जगह से आए हुए हैं, सभी लोग उनकी बातों पर गौर करेंगे और आगे हम लोग निर्णय लेके आपको बताएंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग ने आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, आपको ये जानकारी हो कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो वर्ग, शिक्षित वर्ग आज राजनीति से दूरी बना लिया है, जो पढ़े लिखे स्नातक, स्नातकोत्तर और बड़े डिग्री धारक जो लोग हैं वो राजनीति से दूरी बना लिए। क्यों दूरी बना लिए? इसलिए दूरी बना लिए है क्योंकि वो जानते हैं राजनीति को एक अच्छा काम नहीं समझते हैं। तो सवाल यह उठता है कि उन्हें लाना है राजनीति में। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्र ने स्नातक और स्नातकोत्तर वर्ग के जितने भी लोग हैं उन्हें पार्टी में लाने के लिए एक मुहिम चलाया और उस मुहिम में आज लगभग 20,000 युवक जो स्नातक और स्नातकोत्तर वर्ग का शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और डिग्री धारक हैं, MBA हैं, बहुत तरह का शिक्षित जो शिक्षा उन्होंने लिया है वो पार्टी से आज जुड़े हैं। और वो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम लोग प्रत्येक व्यक्ति 100 ऐसे जो शिक्षित वर्ग के युवक युवतियां हैं उसको जोड़ेंगे, क्योंकि राजनीति में इस बात को समझने की जरूरत है कि राजनीति में वही कुर्सी का खेल और वही पुराने लोग आ रहे हैं वो कुर्सी पर बैठ रहे हैं वो नहीं, उसमें एक प्रवाह होना चाहिए कि नए लोग आ रहे हैं और पुराने लोग जा रहे हैं। ये प्रवाह होने से ही राजनीति जो है स्टेब्लिश्ड होगा, बिहार में लोगों का, बिहार का विकास होगा और जब बिहार का विकास होगा तो उसका लाभ लोग को मिलेगा। क्योंकि राजनीति में आज की जो परिस्थितियां हैं इस परिस्थितियों में सुधार आवश्यक है, इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया। उस प्रयास में स्नातक और स्नातकोत्तर की भारी संख्या आम जनता पार्टी के साथ लगभग 20,000 की संख्या में जुड़ी है और मुझे भविष्य में उम्मीद है कि जब ये शिक्षित वर्ग आगे आएगा तो वही देश का कर्णधार है और वही आज राजनीति में देश को जो डूबती हुई बिहार की परिस्थिति है उससे उबारने का काम करेगा। और जो हम लोग की पार्टी है उस ऐसे लोगों को लगातार आमंत्रित कर रही है जो शिक्षित हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि बिहार की राजनीति में जाति और धर्म से ऊपर उठ के आम जनता पार्टी राष्ट्र अपना एक अस्तित्व बनाएगी। हमारा ये भी कहना है कि बिहार में कई मुद्दे हैं, जैसे कि आप ये जान लें आज जातिगत जनगणना का विषय बिहार में एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें अब सवाल यह उठता है कि जातिगत जनगणना क्या बिहार में जो विपक्ष पार्टी और सत्ता पक्ष में से एक तबका, एक घटक चाहता है बिहार में कि जाति जनगणना हो। लेकिन मेरा कहना है कि जब भी एक कोई गठबंधन होता है तो उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहले तय होना चाहिए। इन लोगों ने नहीं किया आज, जिसके कारण एक दल उसमें से कहता है होना चाहिए जातिगत जनगणना, ये नहीं होना। इसका समझने की बात है कि आखिर ये कैसा गठबंधन है। दूसरी बात मेरी कहनी है ये बात कि जब भारतीय जनता पार्टी ने के कई लोगों ने जो उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना में टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है इसलिए संभव नहीं है। लेकिन अभी फिर पुनः अब जिस कारण से हो वो कहते आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है, आम जनता पार्टी राष्ट्र उसका समर्थन करती है क्योंकि बिहार में या नहीं देश में जो वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अगड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अति पिछड़ा हो जैसा बिहार में और कई प्रदेशों में है, उस तरह के वर्ग में कौन आते हैं उसमें जातियां से ही वो वर्ग बनता है और उस वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए जातियां, जब उस वर्ग को ये जानकारी होगी कि इस जाति के कितने लोग इस वर्ग की क्या है, इस परिस्थिति का जब खुलासा होगा तब ये क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग किस स्थिति में। इतना ही नहीं, मेरा कहना है कि सवर्ण समाज के लोग को आज जो भरमाया जा रहा है कि जो जाति है इससे नुकसान है, नहीं, अगर हो सकता है सवर्ण समाज का ही कोई वर्ग ऐसा हो, कोई जाति ऐसी हो जो कि ये खुल के बात आ जाए कि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से वो पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए सरकार कल्याणकारी योजना उसके लिए भी सरकार को चलाना होगा। जिस तरह सरकार ने आज 10% आरक्षण दिया, क्यों दिया जो सवर्ण को? इसलिए दिया
क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी शैक्षणिक स्थिति आज बदतर हो चुकी थी। इसलिए अगर कोई जाति उभर के सवर्ण समाज का कोई ऐसा आता है जिसकी स्थिति खराब है, उसके लिए भी सरकार को कल्याणकारी योजना चलाना होगा। इसलिए कि आप लोग भरमाइए नहीं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो भरमाइए नहीं, वो समझिए इस बात को कि जब अगर आपकी जाति की वास्तविक स्थिति उभर के सामने आएगी, आप उसके लिए, अपने अधिकार के लिए आप लड़िएगा। इसलिए जातिगत जनगणना का आम जनता पार्टी राष्ट्र ने समर्थन किया है। सवाल उठता है, अभी एक ज्वलंत है समान नागरिक संहिता पर आज एक बहुत विशेष चर्चा हो रही है और देश स्तर पर आज चर्चा हो रही है। सवाल यह उठता है कि जिस समय देश में संविधान नहीं था, जिस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, जिस समय धर्म के आधार, धर्म ही संविधान था, धर्म की किताबें ही संविधान का काम करती थी, उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि संविधान जब बना तो उन्हीं बातों को जो धर्म से लिया गया, जैसे विवाह का नियम, तलाक का नियम और कई तरह के ऐसे नियम थे जो उस पुस्तक से लिया गया, धर्म के पुस्तक से, और जब संविधान में डाला गया तो उसको स्थान दिया गया। तो सरकार यदि कहीं यह कहती है कि नहीं ये गलत है अपने नज़रिए से, तो सब मेरा और मेरी पार्टी का स्पष्ट राय है कि यदि उस समाज के लोग, उस संप्रदाय के लोग यदि उस कानून से प्रभावित हैं तो वो समुदाय आंदोलन करे, वो समुदाय कहे सरकार को कि ये जो है ये गलत है। अगर सरकार अपनी इच्छा से करती है तो यहाँ पर आम जनता पार्टी का सिर्फ स्पष्ट राय है कि यदि 3 तलाक गलत है तो उस समाज के लोग कहेंगे गलत है, यदि बहुविवाह जो प्रणाली अगर गलत है तो वो समाज के लोग कहें, तब सरकार को उसमें संशोधन करना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए, क्योंकि ये एक धर्म की बात है और लोगों की आस्था की बात है। और ये जो चला आ रहा है, इसमें जब समाज के लोग कहेंगे कि नहीं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जो उसी समाज के हैं उन्हीं पर। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।